जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरण कमलों में, और गुरु जी मेरे सत्संग को स्वीकार करें। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी और संगत जी आप मुझे क्षमा करें। गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, गुरु जी की रहमतें बहुत ज़्यादा हैं। गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरु जी हमारे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और वो हमारी हर बात को सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे अंग संग हैं और हमारा ध्यान रखते हैं एक पिता की तरह। गुरुपा हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और हमारा हाथ हमें हमेशा पकड़े रहना और हमें अपने चरण कमलों में लगाए रखना। संगत जी, ये सत्संग करने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ये सत्संग तब का है जब सावन का महीना चल रहा था। तो मतलब सावन के महीने में मैं शनिवार को जब पूजा कर रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये जो आने वाला जो सोमवार है, ये सावन का आखिरी सोमवार है और मैं मंदिर नहीं आ पाई और आपने मुझे मंदिर नहीं बुलाया है, तो आप मुझे बुलाओ, मैं मंदिर आना चाहती हूँ। तो गुरुजी से मैं ऐसे अपनी रिक्वेस्ट कर रही थी, अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे सावन के महीने में आप बड़े मंदिर बुलाओ। तो संगत जी, फिर संडे को मेरे घर में कोई जानने वाले आए, तो ऐसे वो लोग बैठे जैसे हम बैठते हैं, तो ऐसे वो भी गुरु संगत है। बातों बातों में ऐसी बात चली कि आप मंदिर गए हो सावन के महीने में। कह रही नहीं, मैं भी नहीं जा पाई, मैं ना कल जा रही हूँ। तो मैंने कहा कैसे जा रहे हो आप? कहती है एक वैन है, उसमें 6-7 लोग हम जाते हैं, तो मैं उसमें जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप पूछो, अगर एक सीट है तो मतलब मैं चल पड़ूँगी। ऐसे ही मन में मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला। तो उन्होंने पूछा फ़ोन करके, कहती मैं अभी पूछती हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन किया और पूछा कि एक सीट है? वो कह रही हाँ, मतलब पीछे की साइड अगर एक सीट है, अगर वो चढ़ के मतलब बैठ सकती हैं तो पूछ लो आप। तो मैंने कहा हाँ, मैं एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं चलूँगी। तो संगत जी ऐसे फिर हुआ और अगले दिन सोमवार को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और हम लोग बड़े मंदिर गए, अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए और वहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिला और उसके साथ हमें खीर और मालपुआ मिला। गुरुजी का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था और बहुत ही मतलब मन खुश हो गया खाकर। और उसके बाद जल प्रसाद लेके हम लोग वहाँ से पार्किंग की तरफ गए। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं पार्किंग में जो बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है उसको देख रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो कैमरे से क्या पिक ले रहे हैं उसकी। मैंने सोचा कि शिवलिंग की ले रहे होंगे, जो इतना बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, तो हम नहीं, मुझे मतलब कुछ ऐसा दिखाई दिया क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी शायद उसके आगे ट्री वगैरह आ रहे थे, तो मुझे नहीं दिखा। तो फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए और जब गाड़ी ने टर्न किया बाहर निकलने के लिए, तब मैंने ऐसे शिवलिंग की तरफ देखा हाथ जोड़ने के लिए। तो मैंने देखा कि उसके ऊपर तो जल वर्षा हुई थी। तो वो तो जैसे मतलब शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो नीचे निशान होते हैं, तो वैसे शिवलिंग पर जल वर्षा हुई थी। फिर तभी मेरे माइंड में थॉट आया कि अच्छा, सब लोग इसी की पिक ले रहे थे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे दर्शन कराए जल वर्षा के। बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी अपनी बहुत दया बरसाते हैं। शुक्राना गुरुजी,
मैं शुक्राना करने में देरी कर दिया, आप मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें सारी संगत पर, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी को खुशियाँ दें। और संगत जी, एक मेरा छोटा सा दूसरा सत्संग भी है, ये अभी मतलब कल परसों का ही सत्संग है। तो हम मतलब मेरे पति और मेरे बेटा गाड़ी लेके कहीं मतलब ये लोग गए हुए थे, तो जब वहाँ से पार्किंग से वापस इनको आना था तो पार्किंग में गाड़ी ही ना स्टार्ट हो। इन्होंने काफ़ी कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब आधा पौना घंटा लग गया मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये लोग वहीं गाड़ी छोड़ के पार्किंग में घर आ गए रात को। तो फिर क्या कहते हैं, अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे हस्बैंड मतलब गए वहाँ पर, तो गाड़ी लेने के लिए। और तो वहाँ पर मैकेनिक को बुलाया कि भैया देखो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ये गाड़ी मतलब स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। चाबी लगाने पर दोनों मतलब चाबियाँ थी हमारे पास, तो वो स्टार्ट ही ना हो। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, 2-3 लोगों ने कोशिश की, नहीं फिर इनका कोई जानने वाला है जो मतलब गाड़ी को के बारे में जानता है, उसको फ़ोन करके मतलब बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे वायर हिला लो, ये कर लो। कुछ समझ नहीं आया, वो मतलब उस बंदे से ठीक नहीं हुई, उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो कह रहा है मैं तो नहीं कर पाऊँगा इससे ज़्यादा। तो फिर हस्बैंड बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दो। तो फिर ये लोग इन्होंने सोचा कि अब घर चलते हैं। शाम के 4 साढ़े 4 बज हुए हैं, सुबह 10 बजे से ये घूम रहे थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो जैसे ये गाड़ी के पास गए तो इनको गुरुजी ने ही थॉट डाला होगा कि एक बारी मैं फिर से गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। तो इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये इतने खुश हुए और हम फ़ोन किया कि अब मैं क्या करूँ, ये मैकेनिक के पास ले जाऊँ या घर आ जाऊँ। तो मैंने कहा आप घर ही आ जाओ, क्योंकि ये 4:30 हो चुके हैं, फिर रास्ते में कभी कहीं रुक गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रात हो रही है वैसे ही, मैंने कहा आप घर आ जाओ, कल देखेंगे फिर। तो ये घर आ गए। तो उसके बाद 2-3 बारी गाड़ी बंद की, 2-3 बारी स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट हुई ठीक से। तो गुरुजी का शुक्राना है। तो मेरे माइंड में यही थॉट आया कि जैसे हम पुरानी संगत का सत्संग सुनते हैं कि मतलब गुरुजी थे जो कि बताते थे कि भाई इस टाइम में मत जाओ, उस संगत को बिठाए रखते थे, फिर उनको कहते थे अच्छा इतने घंटे बाद जाओ, क्योंकि उस समय पर जो मतलब दुर्घटना होनी होती थी या कुछ होना था तो वो उससे उस टाइम को निकाल देते थे। तो मेरे माइंड में यही थॉट आया कि गुरुजी ने कुछ तो रक्षा की है, मतलब काफ़ी रक्षा की, और जो बड़ी इतनी बड़ी जो कोई विपदा या कुछ जो भी कष्ट आना था उसको गुरुजी ने इस तरह काटा है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंत अनंत शुक्राना है। वो इस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं, हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। और आज भी हम लोग गए थे तो गाड़ी स्टार्ट हुई और हम गए भी और आए भी, तो कोई गुरुजी की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैकेनिक को भी दिखाया तो उसने कहा ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना, जो गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे अंग संग रहना, हमारे पर कृपा बनाए रखना, और कोई गलती हो जाए, गलती हो गई हो बोलने में तो गुरुजी आप मुझे क्षमा करें, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। और गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, कभी तितली रूप में, कभी हमें अपनी ब्लेसिंग देते हैं, कभी एंजल नंबर्स के रूप में। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, मेहर भरा हाथ रखना, हमेशा अंग संग रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सब संगत को जय गुरुजी। और जो भी आंटी अंकल इस सत्संग को शेयर करेंगे उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन पर अपनी दया मेहर बनाए रखना, और सुनने वालों को भी अपनी दया मेहर बनाए रखना और उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जी संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसिंग भरे और भी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे कोई भी न्यू सत्संग अपलोड हो आप जल्द से जल्द सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पा सकें।